नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट मिड कैप और हमने इस बार 25 मिड कैप की लिस्ट निकाली जिसमें से हम 4 सिलेक्ट करेंगे। 4 में से किस में आप लमसम कर सकते हैं और कितने डिस्काउंट पे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो क्वांट मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने हमेशा एक चीज़ बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि ये 14% गिर गया और ले लिया। हमें एक डेट, इसमें से कॉमन डेट ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। और डेट नहीं तो एक महीना ढूंढना पड़ेगा कि किस महीने म्यूचुअल फंड्स ने पीक किया था मिड कैप कैटेगरी में। तो एक बार के लिए डेट ढूंढते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए फ्लेक्सी कैप भी जानबूझ के लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये डेट वाली स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। और अगर ये स्ट्रैटेजी आप पहली बार देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम अपनाते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी एक बार वापस आ जाते हैं इस पर, सीख लो पहले। 18/9 यानी कि सितंबर में पीक था, सितंबर में पीक था। आप एक डेट बार बार देखोगे, सितंबर, और डेट भी सेम है 18 सितंबर। यहाँ पे एक दिन का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद सेम डेट आपको फिर से मिलेगी। चलो 5 बार एक डेट मिल गई आपको। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ 29/10, यहाँ पे फिर से 29/10, ये 27/10, ये 2 दिन पहले पीक कर रहा था। 29/10, 29/10, 29/10, 29/10, ये भी 29/10। तो आप देख लो, ये बार बार सेम डेट्स मिल रही हैं हमें। मतलब अगर मैं 3 या 4 डेट सिलेक्ट करूँ ना, जैसे अब ये 17 नवंबर कर दूँ, मैं कलर कुछ और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको ग्रीन कर लेते हैं। 17 नवंबर, 17 नवंबर, 17 नवंबर, 17 नवंबर, ठीक है। 3 नवंबर को मैं नहीं लेता, थोड़ा सा फ़र्क है। 26 नवंबर ले लेता हूँ, एक ही हफ्ते का फ़र्क है। और उसके बाद ये 20 नवंबर भी ले लेता हूँ। अब आप देखोगे कि 3 डेट्स के अंदर ना, या उन डेट के हल्का आसपास, हमने सारे ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड कवर कर लिए। अब उसके बाद, उस डेट के बाद कोई म्यूचुअल फंड पीक कर रहा है तो अच्छी बात है कि यार बाकी कोई पीक नहीं करा और आपने कर दिया। जैसे कि हमें यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं पीक करने को, जैसे कि नावी फ्लेक्सी कैप में देख रहा हूँ और यहाँ पे ITI फ्लेक्सी कैप देख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों पीक कर रहे हैं 2026 में, जबकि कोई भी नहीं कर रहा। चलो ये अच्छी बात है, ठीक है। इनको डीप रिसर्च करना चाहिए अभी हमें। लेकिन यहाँ सैमको की बात करूँ तो सैमको भाई साहब कहाँ जून जुलाई में पीक कर रहा था, उसके बाद तो इसने कभी पीक किया ही नहीं। जबकि 3 मौके आए, येलो, ग्रीन और ये एक्वा कलर, मतलब 3 मौके आए और इसने कभी भी पीक नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से ही हम यहाँ पे मिड कैप में करने वाले हैं। मिड कैप का पीक ढूंढेंगे पहले कि कहाँ पे आया हुआ था। हमें कौन सी डेट मिली? 18/9, 19/9, 17/9, फिर से 18/9, 19/9, 19/9, 18/9, 18/9, ठीक है। 17 नवंबर को मार्केट काफ़ी ठीक ठाक कर गया था, तो यहाँ पे भी आपको 17 नवंबर वाली डेट मिल जाएगी। और कुछ फंड 2026 में भी पीक करे हुए हैं, ये देखो 5-7 पहले हफ्ते में पीक कर गए थे, ठीक है। यूनियन, ITI मिड कैप और नीचे महिंद्रा मिड कैप, मिराई एसेट मिड कैप, ये पीक कर रहे थे, ठीक है। इनमें से मोस्टली नए होंगे तो इसलिए पीक कर गए। अब नवंबर में भी कुछ म्यूचुअल फंड पीक कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सितंबर के पीछे जाना चाहूँगा। जो जुलाई के, भाई साहब जुलाई के बाद आपने पीक नहीं किया तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं, ये वैसे भी बीमार है। एक होता है मार्केट की वजह से गिरे होना, यानी कि मार्केट की वजह से आप बीमार हो गए, ठीक है। लेकिन आप तो बिना मार्केट के भी बीमार हो ना, क्योंकि मार्केट ने 3-4 अपॉर्चुनिटी दी, आपने कभी पीक ही नहीं किया जुलाई के बाद। और सेम चीज़ टोरस मिड कैप ने भी करी, मार्केट उसके बाद तो कभी पीक ही नहीं किया। ये LIC तो पता नहीं कौन से 30/6 का पीक लेके बैठा हुआ है। तो ये वाले पीक बहुत पुराने हैं। सेम चीज़ UTI भी कर रहा है, UTI भी बहुत पुराना, SBI भी बहुत पुराना पीक लेके बैठा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मिल रही है, क्योंकि इसने नवंबर में पीक करके ये दिखाया कि भाई मैं सिर्फ मार्केट की वजह से बीमार हूँ और कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। तो 12% का डिस्काउंट है, रिस्क ले सकते हो। सेम अगर आपके पास JM है तो सेम चीज़ आप कर सकते हो, बंधन है आप कर सकते हो। अब इसमें से अगर मैं टॉप सिलेक्ट करूँ, मोतीलाल, JM, बंधन और टॉप पे बैंक ऑफ इंडिया भी है। लेना तो मुझे इन्वेस्को भी चाहिए था वैसे, लेकिन इन्वेस्को और इनमें से कोई भी ले सकते हो आप। इन्वेस्को भी सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से बीमार है, जबकि इन्वेस्को ने तो नवंबर में भी पीक किया है। अभी इन्वेस्को ना लेने का रीज़न आप पूछोगे, क्योंकि इस वीडियो का पहला फंड ही इन्वेस्को रहा है।
इन्वेस्को आप ले सकते हो क्योंकि जब मार्केट में एक्चुअल में लास्ट पीक आया था नवंबर में तो इसने पीक किया था, इसका वैसे भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन जिनका और टॉप 5 में ड्रॉप भी है तो डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा खासा है, इनमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि इतना डिटेल में आप नहीं जा सकते और आपको अपना पोर्टफोलियो बूस्ट करना है, नॉर्मली मैंने जितनी बार भी ये आपको पिक्चर दिखाई है मैं उल्टा गया हूँ। उल्टा मतलब पहले ये बताया फिर ये बताया फिर ये। आज मैं आपको पहले सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या मिल जाता है इस हमारी सर्विसेज के मैनेजमेंट के अंदर। रिव्यू करवाना है फ्री का, वन टाइम यूट्यूब पे ही कमेंट करना। यहाँ पे आप आओगे, कंप्लीट सर्विसेज हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तब जाके हम आपको क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, जो भी ये सब चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल, अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आप हमें बीट कर सकते हो? अगर मैं पोर्टफोलियो में मान लेता हूँ 12% रिटर्न निकाल देता हूँ, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 5-6% का निफ्टी 50 का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज 9-10% है, हमने 12 निकाल दिया। आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो क्या आप इतना रिटर्न निकाल पाओगे? हमने आगे चल के पोर्टफोलियो में चेंजेस करे और रिटर्न अच्छे ही होते गए, तो क्या वो चीज़ें आप कर पाओगे? तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है, तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम बात करेंगे और आप डिसाइड कर सकते हैं। अब रिस्की कौन सा ज़्यादा है इनमें से? बैंक ऑफ इंडिया नया म्यूचुअल फंड है तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज़ का बहुत ध्यान देना, जो फंड आपको डिस्काउंट हायर दे रहे हैं ना, उनमें से आपको एक चीज़ और दिखेगी जिससे ये फाइनलाइज हो जाएगा कि भाई ये पक्का ही मार्केट की वजह से बीमार हैं कि उनके पास फाइनेंस सेक्टर का एक्सपोजर ही नहीं है। टॉप 3 में 19, 18 और 16, अगर आप इसको प्लस करने पे आएंगे तो ये आपका बनेगा 37 और मेरे ख्याल से 53। तो टॉप 53 में आपके पास 3 सेक्टर हैं जिसमें से फाइनेंस का नामो निशान नहीं है। बाकी सेक्टर 2-2%, 5-5, 10-10% होंगे भी, तो फाइनेंस आपके पास 8-10% ही होगा। सेम चीज़ इसके पास है, यहाँ पे टॉप में फाइनेंस सेक्टर है ही नहीं, जबकि 46-48% के आसपास आपके पास बाकी सेक्टर हैं टॉप 3 में। यहाँ पे JM के पास एक प्रॉब्लम ये थी कि फाइनेंस सेक्टर होने के बावजूद JM पता नहीं क्यों इतना नीचे गिरा हुआ है, इसको डिटेल में रिसर्च करना होगा। लेकिन अभी मैं JM लोगों के पास बहुत है भी नहीं। तो अगर आप 3 म्यूचुअल फंड देख रहे हैं लमसम डालने के लिए, तो अगर आपके पास इन्वेस्को मिड कैप है, मोतीलाल है और बंधन है और आप रिस्क ले सकते हो, ध्यान रखना एक रिस्क हमेशा रहेगा कि आपने पैसा डाल दिया और ये उतना तेज़ी से रिकवर नहीं करा, तो आपको जहाँ 20-25% रिटर्न मिल सकते हैं वहाँ पे शायद आपको 15 ही मिले। लेकिन नुकसान का मतलब म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता कि ये यार ये नीचे गिरता रहेगा, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर इनमें से आप 2 में एक ऐसा स्मॉल कैप चूज़ कर लो, एक ऐसा मिड कैप, मतलब 2 या 3 फंड ऐसे चूज़ कर लो, टोटल 5-6 फंड आपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, बाकी के अंदर SIP जाने दो, इनके अंदर भी जाने दो, लेकिन लमसम आप डाल दोगे इनके अंदर तो आपको 3 में से 2 फंड भी चल गए, तो पोर्टफोलियो को जो बूस्ट मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।